1. Acuteness. फरासत, जहानत, तेजी, सख्ती, शिद्दत. 2. Aggravate. बदतर करना, शदीद तर करना, बढ़ाना, गुस्सा दिलाना, कम तर करना. 3. Centric. मरकजी, दरमियानी, बीच वाला. 4. Coincidentally. इस तरह से जो मंसूबा बंदी के तहत नहीं है लेकिन इत्तेफाक से होता है. 5. Combustion. इश्तियाल, गड़बड़, हंगामा, अल्तहब, आतिशपज़. 6. Confine. आखिरी हद, सरहद, हद से ना बढ़ने देना, हद के अंदर रखना, रोकना. 7. Conflict. हर्ब, जदल, झगड़ा, लड़ाई, मुठभेड़, मुजादला, नक्स. 8. Counterproductive. जिसका इरादा किया गया था उसके बरक्स असर होना नुकसानदेह. 9. Credible. मोतबर, काबिल यकीन, काबिल एतमाद. काबिल यकीन, मोतबर, काबिल एतबार, करीन अक्ल. वीरान होने का अमल, तबाह होने का अमल, सुनसान होने का अमल. 11. Dimension. नाप, पैमाइश, वसत. 12. Discourse. गुफ्तगू, जायजा करना, कलम, मकाला, नतक. 13. Disruption. तोड़ फोड़, इंतशार, इंतजा. 14. Drought. खुश्की, कहत. 15. Emitter. जरा कुनिंदा, इखराज कुनिंदा, कोई जिस्म जो किसी चीज को खारिज करे. 16. Engulf. छा जाना, घेर लेना, निगल जाना, हड़प करना. 17. Entrepreneur. वो शख्स जो कारोबार शुरू करके या चलाकर पैसा कमाता है, खास तौर पर जब इसमें माली खतरात मोल लेना शामिल हो. मुंतजिम, कारोबारी तंजीम कार, कारंदाज, मुहिम कार. 18. Eschew. बाज रहना, तर्क करना. 19. Flourish. कामयाब होना, फूलना. 20. Fossil. मुर्दा जानवर या पौधे के वो हिस्से जो सख्त और चट्टान में बदल गए हों. गैर रस्मी, नामंजूर. एक बूढ़ा शख्स, खास तौर पर वो जो नए ख्यालात को कबूल करने या तब्दीलियों के मुताबिक ढालने से कासिर है. 21. Hinge. कब्जा, धात, प्लास्टिक वगैरह का एक टुकड़ा जिस पर दरवाजा, ढक्कना, गेट खुलते या बंद होते ही आजादाना हरकत करता है. 22. Indigenous. देसी, फितरी, मुल्की, सुदेशी, मकामी, किसी खास जगह पाया जाने वाला. 23. Innovative. इजादी, इख्तिराई, इख्तिरा, जदीद. 24. Insurgency. बगावत, फसाद, फितना, सरताबी. 25. Intrusion. खलल, कब्जा, बिला इजाजत दाखला, दखल, दस्त अंदाजी, मुदाखलत. 26. Leverage. कुवत, असर, बीरमी निजाम, फायदा, पहलू. 27. Momentum. मिकदार, हरकत, जोर, हरकत. 28. Multilateral. बिस्यार पहलू, कसीर अल फरीक. 29. Pave. फर्श बिछाना. 30. Pose. चक्कर में डालना. 31. Prolong. तूल देना, बढ़ाना, बात लंबी करना, तवालत देना. 32. Rarely. कभी कभार, कम, खाल खाल. 33. Relegate. निकाल देना, जला वतन करना, बाहर भेज देना, देश निकाल करना, जल वतन करना. 34. Secrecy. खुफिया, पर्दा, पोशियदगी, राज. 35. Seldom. कभी कभार.
बहुत कम, कभी कभी। 36. Sequestration. किसी की जायदाद या असासों पर कंट्रोल हासिल करने का अमल जब तक कि कर्ज अदा न हो जाए। किसी की जायदाद या असासों पर कंट्रोल हासिल करने का अमल। माल जब्ती, माल कब्जा, जब्ती, कब्जा अशारिया जायदाद का फैसला, कब्जाक जायदाद दिवालिया। 36. Spill. बर्बाद करना, गिराना, फेंकना, ज़ाय करना। 38. Strengthened. मुहकम, पुख्ता, सख्त, उस्तवार। 39. Treaty. अहदनामा, मुआहिदा, पैमान, सुलह। 40. Unfold. खिलना, खुल जाना, इंकिशाफ करना, सामने लाना, जाहिर करना। 41. Vulnerability. अदम तहफ़्फ़ुज़, ज़ल्पज़। 42. Window. दरीचा, गरफा, खिड़की, रोज़न। Exploiting Climate Diplomacy. Ali Tauqeer Sheikh. Dawn Editorial. Published December 1, 2022. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. In recent years, climate diplomacy has become important for countries like Pakistan that are surrounded by a challenging security environment and changing climate. As recently observed at the 27th Climate Summit held in Sharm el-Sheikh in Egypt, it has helped Pakistan re-engage with the world community, project its gentler image, leverage its soft power, develop a business case for the country, and broker a global consensus to support climate-vulnerable countries. Are there any lessons that Pakistan can bring home to South Asia? Climate diplomacy has over the years evolved its own characteristics that are not always witnessed in traditional diplomacy. The latter has traditionally hinged on secrecy, suspicion, and surprise. It is often marked by win-lose relationships that were typically prisoner to zero-sum calculations. Further, traditional diplomacy is built on intelligence, with a capital I, technology, weapon systems and military strategy, supported by a combination of covert and overt actions, etc. In pursuit of stable relationships, crisis management techniques are employed for predictability in relations and system stability. Climate diplomacy, on the other hand, is evolving in its scope and complexity. It has evolved into a distinct branch of diplomacy that defies several precepts of traditional diplomacy. It seeks regional cooperation by embracing all non-traditional threats to security. In fact, regional cooperation paves the way for addressing non-traditional threats by applying the evolving principles of climate diplomacy. Or to put it differently, non-traditional security threats enable regional cooperation that was seldom the case with traditional security. In the climate change context, traditional responses can be counterproductive. Non-traditional responses can help regional cooperation flourish. Further, regional cooperation and non-traditional threats are rarely entirely domestic or interstate. Climate issues spill over from national to regional to international boundaries. As chair of the Group of 77 plus China, the Climate Summit provided Pakistan an opportunity to lead a grouping of 134 countries, including formal subgroups like the 46 least developed countries and the 40 small island developing countries. Pakistan also engaged with many overlapping groups such as the 58-country Climate Vulnerability Forum, 46 African countries, and V20, an alliance of the 20 most vulnerable countries including neighbors Afghanistan, Bangladesh, and Nepal. Climate diplomacy is driven by faith in prolonged engagement in complex processes. As chair of the G77 plus China, Pakistan brought on the table the world's largest economies and emitters, the US, EU, China and India. This was a remarkable feat for a country that otherwise follows an India-centric foreign policy and has relegated other global engagements to the secondary level since the 1992 Rio summit when, coincidentally, Pakistan was chairing G77 plus China under the able chairmanship of Jamshid Markar.
Pakistan's experience of conducting climate diplomacy has provided it with exposure to new, innovative approaches for conducting regional climate diplomacy. Climate diplomacy has evolved, as was witnessed in various climate and other multilateral environmental agreements, by issuing zero-sum calculations and by building win-win options. Most importantly, climate diplomacy is driven by faith in prolonged engagement in complex processes, always supported by the latest scientific knowledge available to all in the open space of the knowledge marketplace. It has found innovative ways of reaching out to diverse stakeholders including CSOs, universities, the private sector, entrepreneurs, women, children, indigenous people and others, and used their creativity to avoid deadlocks in negotiations. A set of new non-traditional threats to security have emerged in South Asia that redefine the India-Pakistan relationship. Regional cooperation and its scope are at a crossroads, while we are still struggling with the resolution of the Kashmir dispute and arbitrary interpretations of the Indus Waters Treaty. The list of non-traditional security threats is steadily unfolding. Presently, it is topped by fluctuations in river flows, the air quality that has engulfed both Delhi and Lahore, in addition to the changing patterns of monsoon and rainfall trends, and cloudbursts causing cross-border flash floods. The long-term trends of seawater intrusion, tropical storms, droughts and desertification, epidemics and pandemics, and transborder migration and regional refugees are the new issues that demand space on our bilateral agenda. The frequency of climate-induced disasters has made the border trade of fruit, vegetables, and some commodities more of a climate risk management subject rather than a simple political issue. The acuteness of these issues will aggravate as the global temperature increases further towards 1.5 degrees Celsius and beyond. The UN Security Council has since 2007 begun to accept that climate change poses a threat to international peace and security. It has accepted several non-traditional threats that are rooted in disputes over water, ecosystems, and environmental issues such as the Lake Chad Basin crisis, women's vulnerability in conflicts, human trafficking, etc. in UNSC resolutions 2348, 1325, and 2331. The UNSC sees climate crisis adding new dimensions to conflicts such as the Sudan War in Darfur, since 2003, the Somali Civil War, 2009, insurgency in Nigeria, 2009, Syria's civil war, 2011, and the Mali conflict, 2012. In fact, public unrest following flooding in Thailand and Myanmar in 2011 and 2017 was attributed to climate change. No credible studies exist to link unrest in Afghanistan and Balochistan with prolonged droughts. Given the widespread monsoon disruptions that have begun to occur, as evident in Pakistan's floods this year, it is in the ultimate strategic interest of both Pakistan and India to agree to do their utmost to halt global temperature change at 1.5 degrees Celsius. Pakistan needs to engage with both India and China, the world's second and third largest emitters, bilaterally and as a group leading to COP28 in Dubai next year. Going forward, the momentum created at Sharm el-Sheikh cannot be maintained with the present weak institutional capacities. A clear strategic understanding needs to be strengthened in whole of government, particularly in the climate, foreign, planning, finance and sectoral ministries. This is a window of opportunity for Pakistan to put in place institutional mechanisms to engage India and other neighbors in climate diplomacy. The global discourse on carbon markets and trading, carbon capture and sequestration, shift towards non-combustion engine vehicles and long-lasting batteries, phasing out of coal and fossil fuels, blue and green hydrogen energy clearly indicates that climate diplomacy has moved beyond the narrow confines of UNFCCC processes. To quote, "It's about the economy, stupid." The writer is an expert on climate change and development. Published in Dawn, December 1, 2022. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. हालिया बरसों में
पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए आबो हवा की सफारतकारी अहम हो गई है, जो एक चैलेंजिंग सिक्योरिटी माहौल और बदलती हुई आबो हवा से घिरे हुए है। जैसा कि हाल ही में मिस्र के शर्म अश शेख में मुनक़िदा 27 और आबो हवा के सरबराही इजलास में मुशाहिदा किया गया है, इसने पाकिस्तान को आलमी बरादरी के साथ दोबारा मशगूल होने, अपनी नर्म शबीह पेश करने, अपनी नर्म ताकत से फ़ायदा उठाने, मुल्क के लिए एक कारोबारी केस तैयार करने और आबो हवा के खतरे से दो चार ममालिक की मदद के लिए आलमी इत्तेफाक राय पैदा करने में मदद फराहम की है। क्या कोई ऐसा सबक है जो पाकिस्तान जनूबी एशिया में ला सकता है? आबो हवा की सफारतकारी ने बरसों से अपनी खुसूसियात तैयार की हैं, जो रिवायती सफारतकारी में हमेशा नहीं देखी जाती है। मुअख्खर ज़िक्र रिवायती तौर पर राजदारी, शुकूक और शुबहात और हैरत पर मुनहसर है। ये अक्सर जीतने और हारने वाले ताल्लुकात की तरफ से निशानजद किया जाता है, जो आमतौर पर सिफर रकम के हिसाब से कैदी थे। मजीद बरा रिवायती सफारतकारी इंटेलिजेंस दारुल हुकूमत आइव के साथ टेक्नोलॉजी, हथियारों के निज़ाम और फौजी हिकमत अमली पर बनाई गई है, जिसकी हिमायत खुफिया और ज़ाहिरी कार्रवाइयों वगैरह के इम्तिजाज से होती है। मुस्तहकम ताल्लुकात के ताक़ुब में ताल्लुकात और निज़ाम के इस्तेहकाम में पेशगोई के लिए बहरान के इंतज़ाम की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ आबो हवा की सफारतकारी अपने दायराकार और पेचीदगी में तैयार हो रही है। ये डिप्लोमेसी की एक अलग शाख के तौर पर तैयार हुआ है, जो रिवायती सफारतकारी के मुताद्दिद उसूलों की नफ़ी करती है। यह सलामती के लिए तमाम गैर रिवायती खतरात को कबूल करते हुए इलाकाई ताउन का ख़्वाह है। दर हकीकत इलाकाई ताउन आबो हवा की सफारतकारी के उभरते हुए उसूलों को लागू करके गैर रिवायती खतरात से निमटने की राह हमवार करता है। इसे मुख्तलिफ तरीक़े से बयान करने के लिए गैर रिवायती सिक्योरिटी खतरात इलाकाई ताउन को काबिल बनाते हैं, जो रिवायती सिक्योरिटी के साथ शाज़ और नादिर ही मामला था। आबो हवा की तब्दीली के सियाक और सबाक में रिवायती रद्द अमल उल्टा हो सकता है। गैर रिवायती रद्द अमल इलाकाई ताउन को फलने फूलने में मदद दे सकते हैं। मजीद बरा इलाकाई ताउन और गैर रिवायती खतरात शाज़ और नादिर ही मुकम्मल तौर पर घरेलू और बैन रियासती होते हैं। आबो हवा के मसाइल कौमी से इलाकाई से बैन अल-अक़वामी सरहदों तक फैल जाते हैं। ग्रुप 77 प्लस चाइना के चेयरमैन की हैसियत से, आबो हवा के सरबराह की हैसियत से, आबो हवा के सरबराही इजलास ने पाकिस्तान को 134 ममालिक के ग्रुप की क़यादत करने का मौका फराहम किया, जिसमें 46 कम से कम तरक्की याफ्ता ममालिक और 40 छोटे जजीरे के तरक्की पजीर ममालिक जैसे बाज़ाब्ता ज़ैली ग्रुप शामिल हैं। पाकिस्तान ने 58 ममालिक पर मुश्तमिल क्लाइमेट वेलनरेबिलिटी फोरम, 46 अफ्रीकी ममालिक और हमसाया ममालिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल समेत 20 इंतहाई कमज़ोर ममालिक का इत्तेहाद V20 जैसे मुताद्दिद ओवरलिपिंग ग्रुपों के साथ भी काम किया। आबो हवा की सफारतकारी पेचीदा अमल में तवील मसरूफियत में यकीन की तरफ से हौसला अफजाई की जाती है। G77 प्लस चीन के सरबराह की हैसियत से पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों और इखराज करने वालों अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, चीन और भारत को मेज़ पर लाया। ये एक ऐसे मुल्क के लिए एक काबिल ज़िक्र कारनामा था जो बसूरत दीगर हिंदुस्तान पर मबनी खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है और 1992 के रियो सरबराही इजलास के बाद से दीगर आलमी मसरूफियात को सानवी सतह पर ले गया है, जब इत्तेफाक से पाकिस्तान जमशेद मार्कर की काबिल सदारत में G77 प्लस चीन की सरबराही कर रहा था। आबो हवा की सफारतकारी करने के पाकिस्तान के तजुर्बे ने इसे इलाकाई आबो हवा की सफारतकारी के इनेकाद के लिए नए जदीद तरीकों की नुमाइश फराहम की है। आबो हवा की सफारतकारी तैयार हुई है, जैसा कि मुख्तलिफ आबो हवा और दीगर कसीर अलजिहती माहौलियाती मुआहदों में सिफर रकम के हिसाब किताब से ग्रेज करके और जीत के इख्तियारात की तामीर के जरिया देखा गया था। सबसे अहम बात यह है कि आबो हवा की सफारतकारी पेचीदा अमलों में तवील मसरूफियत में यकीन की तरफ से हौसला अफजाई की जाती है। हमेशा इल्म की मार्केट की खुली जगह में सब के लिए दस्तयाब ताज़ा तरीन साइंसी इल्म की तरफ से हिमायत की जाती है। इसने CS एवज, यूनिवर्सिटियों, निजी शोबे, कारोबारी अफराद, ख़वातीन, बच्चों, मकामी लोगों और दीगर समेत मुतनव्वे स्टेक होल्डर्स तक पहुँचने के जदीद तरीक़े तलाश किए हैं और मुज़ाकरात में तात्तुल से बचने के लिए उनकी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल किया है।
जनूबी एशिया में सलामती के लिए नए गैर रिवायती खतरात सामने आए हैं जो पाक भारत ताल्लुकात को नई शक्ल देते हैं। इलाकाई ताउन और उसका दायराकार एक दौराहे पर खड़ा है, जबकि हम अब भी मसला कश्मीर के हल और सिंध तास मुआहदे की मनमानी तशरीहात के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। गैर रिवायती सलामती के खतरात की फहरिस्त मुसलसल सामने आ रही है। फिलहाल ये दरियाओं के बहाव में उतार चढ़ाव हुआ के मेयार जिसने दिल्ली और लाहौर दोनों को अपनी लपेट में ले लिया है। इसके अलावा मानसून और बारिश के रुझानात के बदलते हुए पैटर्न और बादल फटने की वजह से सरहद पार फ्लैश सैलाब का सबब बनता है। समंदरी पानी की दरअंदाजी के तवील मुद्दती रुझानात, उष्णकटिबंधीय तूफान, खुश्क साली और रेगिस्तान, वबाई अमराज और सरहद पार नकल मकानी और इलाकाई पनागुज़ीन नए मसाइल हैं जो हमारे दो तरफा एजेंडे में जगह का मुतालबा करते हैं। आब हुआ से पैदा होने वाली आफात की ताद्दुद ने फलों, सब्जियों और कुछ अजनास की सरहदी तिजारत को एक सादा सियासी मसले के बजाय आब हुआ के खतरे के इंतजाम का मौजू बना दिया है। इन मसाइल की शिद्दत में इजाफा होगा क्योंकि आलमी दर्जा हरारत डिग्री सेल्सियस और इससे आगे बढ़ जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने 2007 से ये तस्लीम करना शुरू कर दिया है कि आब हुआ की तब्दीली बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरा है। उसने मुताद्दिद गैर रिवायती खतरात को कबूल किया है जो पानी, माहौलियाती निज़ाम और माहौलियाती उमूर जैसे झील चाद बेसन बहरान, तनाज़ात में ख़वातीन की कमज़ोरी, इंसानी स्मगलिंग वगैरह। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों 2348, 1325 और 2331 में तनाज़ात में पेवस्त हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने आब हुआ के बहरान को दारफोर में सूडान की जंग 2003 से, सोमाली खाना जंगी 2009, नाइजीरिया में शोरिश 2009, शाम की खाना जंगी 2011 और माली तनाज़ा 2012 जैसे तनाज़ात में नई जिहतों का इजाफा करते हुए देखा है। दरहकीकत 2011 और 2017 में थाईलैंड और म्यांमार में सैलाब के बाद अवामी बदअमनी को आब हुआ की तब्दीली से मंसूब किया गया था। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में बदअमनी को तवील खुश्क साली से जोड़ने के लिए कोई काबिल एतमाद मुताला मौजूद नहीं है। मानसून में बड़े पैमाने पर पैदा होने वाली रुकावटों को देखते हुए, जैसा कि इस साल पाकिस्तान के सैलाब से जाहिर होता है, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के हतमी स्ट्रेटेजिक मुफाद में है कि वो आलमी दर्जाए हरारत में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की तब्दीली को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने पर इत्तेफाक करें। पाकिस्तान को दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े इखराज कुनिंदगान भारत और चीन दोनों के साथ बाहमी तौर पर और अगले साल दुबई में COP28 की क़यादत करने वाले ग्रुप के तौर पर मशगूल होने की ज़रूरत है। आगे चलकर शर्म अश-शेख में पैदा होने वाली रफ्तार को मौजूदा कमज़ोर इदारा जाती सलाहियतों के साथ बरकरार नहीं रखा जा सकता। ख़ास तौर पर आब हुआ, खारजा, मनसूबाबंदी, खजाना और शोबा जाती वजारतों में पूरी हुकूमत में एक वाज़े तज़वीराती तफ़हीम को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के लिए एक मौका की खिड़की है कि वो हिंदुस्तान और दीगर हमसायों को आब हुआ की सिफारतकारी में शामिल करने के लिए इदारा जाती मेकानिज़्म कायम करे। कार्बन मार्केटों और ट्रेडिंग, कार्बन की गिरफ्तारी और ज़ब्त, गैर दहन इंजन गाड़ियों और तवील अरसे से चलने वाली बैटरियों की तरफ मुंतकिली, कोयले और जीवाश्म ईंधन, नीले और सब्ज हाइड्रोजन तवानाई से बाहर निकलने के बारे में आलमी गुफ्तगू वाज़े तौर पर इशारा करती है कि आब हुआ की सिफारतकारी UNFCCC के अमल की तंग हुदूद से आगे बढ़ गई है। इक़्तिबास करने के लिए यह मईशत के बारे में है अहमकाना। मुसन्निफ आब हुआ की तब्दीली और तरक्की के माहिर है। अख़ज़ शदा बतारीख़ 01 दिसंबर 2022। For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.